हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज हम लोग करेंगे अरिथमेटिक पोर्शन से सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1। सो देखिए, दो तरीके इंटरेस्ट होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जीडीएस टू एमटीएस एंड पोस्टमैन एग्जाम के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट ही करना है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअली पहले हम समझते हैं कि क्या क्या हमें करना है, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करेंगे। सो देखो, अगर सिंपल इंटरेस्ट करना है तो हमें सबसे पहले कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। लाइक पी पी क्या होता है? पी होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है, सपोज कोई पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन या कोई बैंक या कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, किसी और पर्सन को, कोई अदर पर्सन को, ठीक है, कोई अदर पर्सन को या तो कोई कस्टमर को, ठीक है, कोई कस्टमर को एक अमाउंट ऑफ मनी क्या करना है, लेंड कर रहा है। ठीक है, कोई मनी अमाउंट ऑफ मनी क्या कर रहा है, उधार दे रहा है, लेंड कर रहा है। तो वो जो मनी उधार दे रहा है, लेंड कर रहा है या किसी पर्पस में दे रहा है, तो उस मनी को बोला जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज हमें देखना पड़ेगा दैट इज आर। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अब ये जो मनी, ए प्रिंसिपल ऑफ मनी उधार दिया गया है या भी कोई पर्पस में इन्हें दिया गया है, उस मनी के लिए, उस मनी के जो मूलधन दिया गया उस मनी के अगेंस्ट 1% के हिसाब से कुछ पैसा रिटर्न लिया जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, उस कुछ पैसा एक्स्ट्रा लिया जाता है। सपोज क्या किया गया है, 100 रुपए उधार दिया गया है। ठीक है, तो 100 रुपए में 5% के हिसाब से एक्स्ट्रा लिया जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो 5% क्या होता है, 5% होगा 5 रुपए। तो 100 रुपए में 5 रुपए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, किस हिसाब से? 5% रेट के हिसाब से। तो ये जो जिस रेट का बात हो रहा है इसे ही बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज एसआई। एसआई क्या होता है? एसआई इज द सिंपल इंटरेस्ट। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा लिया गया था, एक्स्ट्रा मनी लिया गया था, जो 5 रुपए 100 रुपए में यहाँ पे लिया गया है 5% के हिसाब से, यही एक्स्ट्रा को एसआई बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। एक्स्ट्रा अमाउंट, कौन सा एक्स्ट्रा अमाउंट? जो हम लोगों का मनी है, जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को छोड़ के जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाएगा उसे बोला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा चीज समझ में आ रहा है। इसके बाद एक और पॉइंट हमें देखना है दैट इज टी। टी फॉर टाइम। टाइम यानी कि ये जो मनी उधार दिया गया था, प्रिंसिपल उधार दिया गया था, ये कितने टाइम के लिए दिया गया था उसे टी बोलते हैं। कितना टाइम यानी कि सपोज 1 साल के दिया गया हो, 2 साल के लिए दिया गया हो, 3 साल के लिए दिया गया हो, 5 दिन के लिए दिया गया हो, 5 महीने के लिए दिया गया हो, वो बोल दिया जाएगा। ठीक है, उस टाइम को ही, टाइम पीरियड को ही बोला जाएगा, टी से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा चीज समझ में आ रहा है। इसके बाद हम एक चीज लिखेंगे दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एसआई। फॉर्मूला ऑफ एसआई क्या होता है? एसआई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। बचपन से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, आपने फॉर्मूला पहले भी सुना होगा। ठीक है, एसआई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100, जिसमें एसआई सिंपल इंटरेस्ट होता है, पी होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, रेट आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, टी होता है टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए वो दिया गया है, और नीचे 100 से डिवाइड हो रहा है। तो इस फॉर्मूला को हमने बचपन से देखा है और इसी फॉर्मूला को यहाँ पे भी कुछ जगह पे यूज करेंगे, और ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद आगे हम एक चीज और देखते हैं दैट इज, देखो सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से डिफरेंट कहाँ पे होता है? सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो जनरली फिक्स्ड होता है। जनरली क्या होता है? वो फिक्स्ड होता है, उसमें चेंजेस नहीं आता। अब देखो, जो प्रिंसिपल है वो फिक्स्ड है, इसका मतलब जो एसआई है, जब भी एवरी टाइम उसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, एवरी टाइम जब इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या देगा? वो फिक्स्ड अमाउंट देगा, कोई चेंज नहीं देगा, फिक्स्ड अमाउंट देगा। फिक्स्ड यानी कि सोचो, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ कि 200 रुपए है। ठीक है, 200 रुपए को 3 साल के लिए उधार दिया गया है, 3 साल के लिए फॉर 3 ईयर्स। अब उसमें 10% रेट से क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखो, फर्स्ट ईयर जब होगा, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 200 रुपए प्रिंसिपल है, तो 10% क्या होगा, हम लोगों का 20 रुपए होगा। अब देखो सेकेंड ईयर जब आएगा, सेकेंड ईयर के टाइम पे क्या होगा, प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा,
रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे अगर 10% ही रहेगा तो यहाँ पे भी एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 20 होगा, और 3 साल के बाद थर्ड ईयर के बाद भी वही हिसाब से सेम 200 रुपये प्रिंसिपल रहेगा, और 10% के हिसाब से यहाँ पे भी 20 रुपये का इंटरेस्ट आपको लग रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है कि कैसे सेम रहता है पूरा चीज़ सिंपल इंटरेस्ट के लिए, अगर कोई और कंडीशन ना बोला गया हो। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और चीज और एक चीज हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, दैट इज अमाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट देखो, आप कोई पैसा उधार दिया जा रहा है तो पैसा जब रिटर्न लिया जाएगा तब क्या किया जाएगा? जो प्रिंसिपल है वो भी रिटर्न लिया जाता है, और प्रिंसिपल के साथ जो सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को लेना है उसको ऐड करेंगे हम लोग। तो अमाउंट वही होता है जिसमें प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट ऑफ मनी उधार दिया गया हो उसके साथ जो इंटरेस्ट है उसको अगर ऐड करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल बोल देता है और अमाउंट बोल देता है, हमें एसआई निकालना पड़ता है। तो एसआई क्या होगा? एसआई होगा हम लोग का अमाउंट, यानी कि ए से डिनोट करते हैं ए माइनस पी, सो एसआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ऐसे भी निकाला जाता है। चलो इन सब चीजों का हमें ध्यान देना है, इनके ऊपर बेस्ड करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैथ क्वेश्चंस करेंगे। तो एग्जांपल से हम देखते हैं। ठीक है, जो भी कंसेप्ट हम लोगों को लगता है बेसिक हम लोगों को जरूरत है वो हमने कर लिया, अब एग्जांपल से हम लोग बाकी चीजों को समझेंगे। सबसे पहला देखो, बोला गया है कि ए सम faced total simple interest of rupees 2700 at the rate of 6% PCPM, मतलब परसेंट पर एनम। ठीक है, इन 5 years व्हाट इज द सम। देखो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बोला गया है। यहाँ पे सबसे पहला तो देखो एसआई बोल दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया गया है। एसआई क्या है हम लोग का 2700 है। ठीक है, और क्या बोल दिया गया आपको? रेट यानी कि आर बोल दिया गया, दैट इज 6%। ठीक है, और क्या बोल दिया गया आपको? टाइम बोल दिया गया, टाइम क्या है? 5 ईयर। ओके, टाइम बोल देगा। आप क्या नहीं बोला गया? आपको नहीं बोला गया है जो प्रिंसिपल सम यानी कि जो मनी यहाँ पे बोला गया प्रिंसिपल वो नहीं बोला, आपको इसे निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ज्यादा आपको सोचने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था? एसा इक्वल टू पी आर टी बाय 100। ठीक है, अब क्या करना है आपको? पी निकालना है। ठीक है, पी निकालना, तो पी क्या होगा? पी होगा एसआई को हम लिख लेते हैं। एसआई देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, तो एसआई इज 2700 इंटू यहाँ पे नीचे 100 ऊपर जाएगा तो इंटू 100, और डिवाइड नीचे क्या होगा? आर और टी नीचे आएगा, आर यानी कि हम लोग का 6% और टी यानी कि 5। अब देखो आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल बहुत ईजी है, जब जितना भी इजी कैलकुलेट कर पाएंगे उतना ही आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होगा हम लोग का। चलो इससे कैलकुलेट करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 5 दैट इज हम लोगों का 5 2 यानी कि 4 यानी कि 0। ठीक है, यहाँ पे 6 से कट करेंगे तो हमें 6 9 90, तो हम लोग को फाइनली क्या मिला? 9000। ठीक है, 9000 रुपीज हम लोग को मिल रहा है प्रिंसिपल। तो देखो ये कैलकुलेशन तो आपके ऊपर है, आप कितना इजिली कर पाएंगे आप कर सकते हैं। और ये जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखा है लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया ही है क्या क्या है। ठीक है, आप उसको सिर्फ बैठाना है आपको, तो दिस इज वेरी इजी फॉर यू। आप जितना इजी कैलकुलेट करेंगे उतना आपको जल्दी आंसर भी मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। नेक्स्ट उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पे देखो दिस इज आवर एसआई। ठीक है, इसके बाद जो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर एंड दिस इज द टाइम। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये सम ऑफ मनी ये दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट 8% के हिसाब से 4 साल में। सम क्या होगा? प्रिंसिपल हमें निकालना था। देखो आप अगर उतना फॉर्मूलाज याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला आप याद करेंगे, दैट इज पी आर टी बाई 100। ठीक है, कोई कोई क्या करता है ऐसे पी वाला फॉर्मूला भी लिखता है, पी यानी कि 100 इंटू एस आई डिवाइड बाई आर टी। नहीं, ये लिखने के लिए आपको जितना उतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ इसको आप एक जस्ट लाइन में लिख देंगे, और जिसका भी जरूरत पे आपको प्रिंसिपल चाहिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, आपको टाइम चाहिए, या जो भी चाहिए आप इसी से कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला याद करो और कुछ नहीं, बाकी तो सब कंसेप्ट से होगा। तो यहाँ पे भी सेम आपको प्रिंसिपल ही निकालना था। प्रिंसिपल के अलावा ऐसा यानी कि 4800 इंटू 100 डिवाइड बाई 8 इंटू 4 ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन में पूरा आंसर आ जाएगा। चलो इसमें थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन है, 6 8 600। ठीक है, 4 यहाँ पे आया 150, तो हम लोग अल्टीमेटली आया 15000, यानी कि 15,000 रुपीज हम लोगों का अमाउंट है। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है कैसे करना है। चलो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ए सम ऑफ रुपीज 12,500 amounts to 15,500 in 4 years at the rate of simple interest. What is the rate of the interest? ठीक है, आपको यहाँ पे आर बोला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या क्या बोल दिया है हम देख लेते हैं। आपको ए बोल दिया है, अमाउंट बोल दिया है। अमाउंट क्या है? 15,500। मतलब ये अमाउंट क्या होता है? हमने देखा था अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है,
और आपको क्या बोल दिया गया, आपको पी बोल दिया गया है, पी यानी कि आपका जो सम है दैट इज 12,500 बोल दिया गया, और क्या बोल दिया गया, टी बोल दिया गया है 4 ईयर्स। आपको आर नहीं पता, आपको आर निकालना है, ठीक है, आपका आर निकालना है। तो देखो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल यानी कि एसआई क्या होगा, एसआई क्या होगा, आपको जस्ट माइनस करना है अमाउंट से इसको, अमाउंट से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो 3000 मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम आपको यही फॉर्मूला याद करना है, क्या फॉर्मूला था, एसआई इक्वल टू पी आर टी बाय 100। यहाँ पे क्या पता है हमें, एसआई भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, फिर हम लोगों को टी भी पता है, लेकिन पता नहीं है आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, रेट निकालना है। तो फॉर्मूला को सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, आर क्या आएगा, एसआई यानी कि 3000 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल क्या है हम लोग का 12,500, ठीक है, इंटू हम लोगों का टाइम कितना का 4 साल का टाइम दिया गया। चलो सिंपल कैलकुलेट करते हैं, 0 0 कट हुआ, यहाँ पे भी 0 0 कट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कट करते 25 से ही कट कर लेते हैं, 25 से 1 आया, फिर हम लोगों का 2 0, ठीक है, तो हम लोग का 120 यहाँ पे आया, यहाँ पे 5 आया, ओके। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो 4 से यहाँ पे देखो तो 30, और यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 6, तो हमें क्या मिल रहा है, 6% मिल रहा है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन तो और भी इजीली कर सकते हैं, और भी फास्ट कर सकते हो आप, जितना जल्दी कर पाएंगे, हमने यहाँ पे डिटेल में समझाया। तो हमें 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। देखो सिमिलरली इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको सम बोल दिया गया है, अमाउंट्स टू बोल दिया गया है, इतना 3 साल में होगा वो बोल दिया गया है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सेम तरीका है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसआई का वैल्यू क्या है, एसआई इज 8,000 से 10,400 हो रहा है, इतना आपका एसआई यहाँ पे क्या है 2,400 का ऐसा है, ठीक है। अब बाकी तो देख ही सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में यूज करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, एसआई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100, ठीक है, यही तो आपको बार बार लिखना है और कुछ नहीं। आर का क्या वैल्यू है, आर का वैल्यू होगा हम लोगों का एसआई 2,400 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या है हम लोगों का टी, हम पी क्या है, पी है हम लोगों का 8,000, और आवर टी इज हम लोगों का कितना साल का, 3 साल का। तो सिंपल कैलकुलेट करते हैं, 0 0 कट हुआ, 0 0 कट हुआ, इसका 0 इसके साथ कट हुआ, इसके साथ 3 8 दैट इज कट होकर हम लोगों को 10 आया। तो आर का वैल्यू क्या मिला, 10% मिला। बहुत ही ईजी था, सिंपल आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। चलो ये तो हो गया। अब इसमें हम लोग आपको ऐसा सिंपल इंटरेस्ट करने का एक और नजरिया आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे। हम लोग ना परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। कैसे करेंगे देखो, इसके लिए आपको एक चीज मैं पहले समझा देता हूँ। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है ना, इसलिए इन फर्स्ट ईयर, एक ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा अगर वो कैपिटल R% हुआ, ठीक है, तो 3 साल के लिए फॉर 3 इयर्स, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है हर साल, तो 3R% होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से अगर देखें तो देखो यहाँ पे जो सम है प्रिंसिपल 8,000, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल, इससे हम लोग 100% मान के चलते हैं, और 3R जो है दैट इज आवर सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को क्या मिला यहाँ पे 2,400 मिला, 2,400 इज इक्वल टू 3R%। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस करना है, ऐसा हमने बहुत बार किया है, क्रॉस करके सिंपली करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, चलो इसको डायरेक्टली कट करके लिखते हैं, 3R इज इक्वल टू 100 इंटू 2400 डिवाइड बाई 8,000, ठीक है। सिंपली कैलकुलेट होगा, 0 0 कट हुआ, 0 0 कट हुआ, इसके साथ कट हुआ, ये कट हुआ, और 3 8 4 आया, यानी कि 30 आया। तो हम लोगों को क्या मिला, 3R इज इक्वल टू 3R% इज इक्वल टू 30, तो R% हम लोगों को क्या मिल रहा है 10। तो ये हम लोगों को निकालना था, तो हमने क्या किया, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से हमने इसको सॉल्व किया। ऐसे हम लोग आगे भी और क्वेश्चंस कर सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस तो इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस के लिए हमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला का भी लेना पड़ेगा सहारा। अगर आप लोग MTS पोस्टमैन या मेल गार्ड एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हो तो देखो हमारा कोर्स 1 और कोर्स 3 अभी अवेलेबल है। उसमें आपको अगर आप MTS का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको मटेरियल्स मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, जिसका फुल प्राइस 599 है, जिसमें आपको डिपार्टमेंटल पार्ट, जीके वाला पार्ट, एरिथमेटिक वाला पार्ट सभी आपको मिल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट भी मिल रहा है, अपडेटेड नोट्स भी मिलेगा। जो भी अपडेट आपको अभी एग्जाम तक आपको होगा सब हम लोग उसमें कवर करेंगे। और अगर आप कोर्स 3 लेना चाहते हो जिसमें आप MTS और पोस्टमैन मेल गार्ड दोनों का एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, उसका भी आपका मटेरियल्स और रिकॉर्डेड क्लासेस का बैच अवेलेबल है। प्राइस है 899, ठीक है।
साथ ही साथ आप चाहे तो डिपार्टमेंटल नोट्स, एमसीक्यूज, जीकेएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनका अलग से भी मटेरियल ले सकते हो। सभी मटेरियल भी ले सकते हो या तो सेपरेट मटेरियल्स भी ले सकते हो। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9046617304। दिस इज अवर व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पोस्टल इनसाइड नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो और इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से हमारा वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो कैसे हम लोग परसेंटेज के कॉन्सेप्ट उसको इजीली सॉल्व करते देख पाओगे आप। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ए मैन टूक ए लोन फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी ने 15% पर एनम के हिसाब से लोन लिया। आफ्टर 4 years ही हैड टू पे 7,200 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड। अब देखो 2 साल के बाद उस 7,200 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट देगा, ठीक है। क्या देगा? सिर्फ इंटरेस्ट। 4 साल के लिए वो सिर्फ 7,200 रुपए इंटरेस्ट देगा, ओनली इंटरेस्ट। इसमें ना ही प्रिंसिपल है ना ही और कुछ है, ठीक है। द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम, उससे प्रिंसिपल अमाउंट उसने जो बोरो किया था वो क्या होगा, वो निकालने को बोला है। इसके लिए देखो हम कैसे इजीली इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से। देखो 15% होता है, बोला गया है पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। 15% 1 साल का, तो 4 साल के लिए वो क्या होगा, इंटू 4 यानी कि 60%। तो आपको 60% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 4 साल के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो जो 60% है वही हम लोगों को बोला गया है 7,200। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब प्रिंसिपल निकालना है, मतलब क्या है, प्रिंसिपल जो होगा वो 100% होगा, 100%। तो प्रिंसिपल का वैल्यू हमें निकालना है, तो हम उसको x लिखिए, जो भी लिखिए, इसको सॉल्व करना है। तो x का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का क्या आएगा, कैलकुलेट करते हैं। 100 इंटू 7,200 डिवाइड बाय 60। सिंपली कैलकुलेट करेंगे, 0 यहाँ पे कट हुआ, इसके साथ 120 आया, यानी कि कैलकुलेशन करके क्या आया, 12,000 आया। क्या आया, हम लोग यहाँ पे लिख देते 12,000। तो देखो बहुत ही इजीली हमने इनको सॉल्व कर दिया, कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ परसेंटेज के फॉर्मूला से हम लोग का आंसर आ गया। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे बोला गया है 10% पर एनम के हिसाब से सूद दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट में। 5 साल में उसको क्या करना है, 4,500 इंटरेस्ट देना है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, सेम तरीका का 10% है 1 साल का, तो 5 साल का 50% हुआ, ठीक है। 50% का वैल्यू क्या है, 4,500 है, ठीक है। अब क्या है, 100% आपको निकालना है। क्या है, एक्स वैल्यू लिख देते हैं, सिंपली सॉल्व करेंगे। एक्स का क्या आएगा, 4,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 50। देखो इसको ना कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत इजी था। देखो 50% अगर 4,500 है तो 100% क्या होगा, इसका डबल होगा, 9,000 होगा। तो देखो इसमें तो कैलकुलेशन में नहीं करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसी में हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, 50% इज 4,500, तो 100% इज 9,000। आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है कि सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 900 इन 3 years एंड 1,105 years। द सम आपको निकालने को बोला गया। यहाँ पे देखो अमाउंट आपको बता दिया, अमाउंट, ठीक है। आपको अमाउंट बोला है 3 साल के बाद और 5 साल के बाद, ठीक है। आपको सम को निकालना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो 3 साल के बाद और 5 साल के बाद अमाउंट, 3 साल के बाद A3 लिखते हैं अमाउंट को, तो वो क्या होगा, वो आपका प्रिंसिपल तो फिक्स्ड होता है ना, प्रिंसिपल के साथ आपका 3 साल का क्या होगा, 3 साल का आपका इंटरेस्ट ऐड होगा, और उसका वैल्यू क्या है आपको बोला गया है 900, ठीक है। और फिर A5 यानी कि 5 साल के बाद अमाउंट बोला गया, उसमें भी क्या होगा, प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, और 5 साल का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे ऐड होगा, और उसका वैल्यू बोला गया 1100। अब देखो अगर इन दोनों का माइनस करेंगे, A5 माइनस A3 करेंगे, ठीक है। A5 माइनस A3 आप अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों तो कट आउट हो जाएगा, तो आपको A तो माइनस हो रहा है, ठीक है, उल्टा कर रहे हैं, माइनस हो रहा है, तो उसमें यहाँ पे 5 है, तो SI5 माइनस SI3 आपको मिल रहा है, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम इन दोनों को माइनस करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, 200 मिल रहा है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का अगर माइनस करेंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का मिलेगा, SI2 मिलेगा जो होगा 200। तो सिंपल इंटरेस्ट 200 है, 2 साल का है 200, तो 1 साल का क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका होगा 100। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रहा है क्या हमने यहाँ पे किया। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, ये तो हमने समझाया आपको इसलिए, नहीं तो आप इजीली कर पाएंगे। तो आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका आया 100 रुपए, ओके, SI1। देखो अब इसको किसी भी जगह पे आप यूज कर लो, जैसे इस वाले में अगर हम लोग यूज करेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैलकुलेट करते हैं, इस वाले में लिख के देता हूं मैं, क्या था हम लोग का 900 इज इक्वल टू P प्लस SI3,
3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो पी क्या होगा, पी का वैल्यू होगा 900 माइनस 3 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का 100 था, 3 साल का 300 है, तो हम लोग को माइनस करके 600 मिला। तो प्रिंसिपल क्या है, 600 है। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है कैसे हमने कैलकुलेशन किया। अब देखो इस हिसाब से हम एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, उतना ज्यादा नहीं लिखेंगे, तो आप देखेंगे कितना इजीली आप इसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि सेम क्वेश्चन है, ए सम ऑफ अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 2 साल के बाद 720 और 1020 हो रहा है 5 साल के बाद, सम निकालने को बोला है। तो आप देख सकते हैं कि 2 साल के बाद यानी कि और 5 साल के बाद यहाँ पे दिया है, इसका मतलब SI5 माइनस SI3 करना है, ठीक है ना, SI2 करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, इससे इसको माइनस करेंगे हम लोग तो 300 आ रहा है 3 साल का। तो 3 साल का SI3 आपका क्या आ रहा है, 300 आ रहा है, ठीक है। तो 1 साल के हिसाब से जाएंगे तो SI1 आपका क्या आएगा, 100 आएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। आप किसी भी एक जगह पे यूज करना है आपको तो बहुत इजीली आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे अगर आप लोग यूज करेंगे तो 720 क्या होगा, 720 होगा प्रिंसिपल प्लस SI2, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या आएगा, 720 माइनस 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 100 था, तो 2 साल के लिए 200 होगा। तो आपका आंसर आ गया 520। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया कैसे हमने इसको सॉल्व किया। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप जितना कम लिखेंगे उतना आपको टाइम कम लेगा, लेकिन समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, दैट इज how much will it take for a sum of 500 to yield rupees 105 as interest other 7% per annum, ठीक है। देखो बोला गया है यहाँ पे क्या क्या बोला गया है। सबसे पहला आपको बोला गया है कि कितना टाइम लगेगा, टाइम नहीं पता, टाइम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्या पता है, प्रिंसिपल सम पता है, पी क्या है 500 है, ठीक है। और क्या पता है, एसआई पता है, एसआई बोल दिया गया, एसआई क्या है 105 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल दिया गया 7% है पर एनम का। आपको टी को निकालना है, तो आपका वो तो फॉर्मूला हम लोग का था ही, एसआई इक्वल टू PRT बाय 100, ठीक है। तो टी का वैल्यू क्या होगा, टी होगा 100 इंटू एसआई क्या है हम लोगों का 105 आया था, डिवाइड बाय क्या करना है, प्रिंसिपल लिखना है 500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 को लिखना है, ठीक है। तो इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा, हम लोग का टी का वैल्यू आ जाएगा। तो 0 0 कट 0 0 कट यहाँ पे चला गया, 5 से इसको देंगे तो 2 और 1 आया, इसको कट करेंगे तो 3 आया। तो टी का वैल्यू आया 3 ईयर्स। बहुत इजी था, बहुत इजी, 3 ईयर्स का आंसर हम लोग का आ गया। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। एक ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको इजीली और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर ए सम ऑफ मनी दैट टू यील्ड इंटरेस्ट ऑफ दैट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बहुत इजी सेम तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी टी आपको नहीं पता तो आप लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। क्या है हम लोग का फॉर्मूला, एस आई इक्वल टू PRT बाय 100। तो टी का वैल्यू क्या आएगा 100 इंटू एसआई, एसआई क्या है हम लोग का 240 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल क्या हम लोगों का, नीचे प्रिंसिपल आएगा तो 1200 आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लोग का 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। सिंपली कैलकुलेट करते हैं, 0 0 कट हुआ, 0 0 कट हुआ इन दोनों के साथ, फिर इसके साथ एक कट करेंगे हम लोग तो ये आएगा 2020, इसके साथ कट करने को तो आएगा 4। तो अल्टीमेटली टी का वैल्यू हमें क्या मिला 4 ईयर्स। बहुत ईजी है, देखो बहुत ईजी है, 4 ईयर्स आंसर आ गया हम लोग का। अब इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय अ सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। देखो यहाँ पे मैक्सिमम चीजें फिक्स्ड है, जैसे कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, सेम प्रिंसिपल है, ठीक है। क्या है, कोई मतलब चेंज नहीं है, सिर्फ जो चेंज आया है वो है 4 ईयर्स के लिए और 10 ईयर्स के लिए। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर देगा कि एक मतलब सेम अमाउंट के लिए आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऐसा रेशियो निकालना है, तो ऐसा बहुत इजी होता है। लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं आपको, लेकिन इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला तो क्या है 4 ईयर्स का और 10 ईयर्स का रेशियो, तो हम लोग SI4 डिवाइड बाई SI मतलब रेशियो में लिखते हैं तो SI10 लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, PRT क्या है, T हम लोग का 4 है, ठीक है, डिवाइड बाई 100। PR हमने नहीं लिखा क्योंकि सेम है, इस तरफ भी नीचे लिखेंगे PR सेम है, और T क्या है यहाँ पे 10 है, डिवाइड बाई 100। तो देखो बाकी सब तो कट आउट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ बचेगा क्या, T बचेगा, T1 और T2 4/10, ठीक है।
तो हम लोग का रेशियो आ गया 2:5। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें ना ये सब भी आपको लिखने का जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा क्या होने वाला है, इसलिए जब ऐसा रेशियो देगा आपको सिर्फ ईयर्स का रेशियो निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये हमने कैसे किया। ठीक है, चलो इसी के साथ ये वाला वीडियो भी हम लोग का खत्म होता है। यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिया। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारे कोर्स के साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। 9046617304 इज आवर व्हाट्सएप नंबर। फिर से बताता हूँ, 9046617304 इज आवर व्हाट्सएप नंबर। या तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, पोस्टल इनसाइड नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और कोर्स एग्जाम बहुत ही जल्दी है, तो इसलिए अगर कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी मैसेज करो।